करीब सवा साल पहले 14 फरवरी 2025 को झांसी के कोतवाली इलाके में रहने वाली प्रिया की शादी समथर निवासी भरत व्यास के साथ हुई। दोनों लोग काफी खुश थे, लेकिन उनके बीच दहेज का दाना आ गया। लगातार पैसों की डिमांड होती थी और ये पैसे प्रिया के भाई सुमित से मांगे जाते थे। कई बार पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, ऑफलाइन दिया गया। इन सारी बातों के बीच प्रिया के परिवार को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन प्रिया की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। प्रिया के मायके वाले ये दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सुमित मिश्रा। सुमित जी, जो खत्म हुई कौन है वो आपकी? वो हमारी सिस्टर थी। क्या नाम था? प्रिया व्यास। क्या हुआ, कैसे घटना घटी, क्या जानकारी मिली, कब हुई थी आपकी बहन की शादी और कैसे क्या हुआ? इनकी शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी। अभी 1-1.5 साल की समथिंग हुआ है। और मतलब उनके तरफ से हमेशा के लिए दबाव आता रहता था, पैसों के लिए, कहीं किसी के लिए, कहीं किसी के लिए। हमसे 1-2 बार उन्होंने कहा भी, भैया हमने ऑनलाइन जैसे कहा 1-2 बार हमने डाल दिए पैसे, ऑफलाइन भी दिए। जब वो आई जैसे कहते हैं कि मुझे ज़रूरत पड़ती है तो तुम पैसे नहीं रखती, तो हमने भैया कुछ दे देते थे कि पैसों की, जैसे कि अगर वो तुमसे मांगे तो दे देना, मतलब कलह-कलेश ना हो, पैसों के पीछे वो कलेश कर देते। और कुछ दिनों से तो एकदम रूडली बात कर रहे थे, बिहेवियर एकदम चेंज था, है ना। उनकी जो वो है, देवर है, सास है और वे उन तीनों की तरफ से मतलब टॉर्चर हमेशा के लिए होता रहता था। उन्होंने 1-2 बार हमसे कहा भी है, तो हमने कहा कि भैया फैमिली मैटर है, तो मतलब रहोगी तो ठीक हो जाएगा, है ना। हमने इतनी बड़ा एक्शन नहीं लिया, ना इतने बड़ा समझा, लेकिन जब आप गए पता चला कि उन्होंने फांसी। कल रात तो फोन आया था कब? कल 12 बजे, 12:30 बजे के समथिंग फ़ोन आया, तो हम लोग सो गए थे, सुन नहीं पाया। उसके बाद फिर लगाया जब सुबह फ़ोन, तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर हमने भरत व्यास को लगाया, तो भरत व्यास से कहा कि देखूं, पर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तब वो गए कि बोले कि कुंडी लगी है अंदर से। अब मैं तो वहाँ नहीं था कि कुंडी लगी है कि क्या है ना। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने फांसी लगा ली। और हम लोग गए, हाल वहाँ मौके पर कोई नहीं मिला, ना उनके घर से कोई था, ना रिश्तेदार थे, ना चाचा का था, ना कोई ताऊ था, कोई भी नहीं मिला। सब भाग गए थे, कोई भी नहीं। प्री प्लान मर्डर लग रहा था वो, तो सीधी बात ये है। आप देखो, फांसी घुटनों पे बैठी थी, फांसी लगी थी और कोई था ही नहीं था। अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि एक उचित कार्यवाही हो, आजीवन कारावास तीनों लोगों को होनी चाहिए, और उनके घर पर बुलडोजर की मांग हमारी। जिस घर में वो रही हैं, वो मैं उन्हें रहने नहीं दूंगा उस समय, उस घर में। ये मेरी मांग है सरकार। उनके हस्बैंड पहले मेडिकल था उनके पास, उसके बाद उन्होंने मेडिकल शायद बंद हो जाने के कारण